यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी हमें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करना है और हमें निकालना है एलसीएम, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है 12, 25 एंड 40, क्वेश्चन नंबर 2 है 21, 49 एंड 63। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इन नंबरों को अलग अलग सा फैक्टर निकालेंगे। ये जो एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो हम सबसे पहले इन सम का फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। चलो सबसे पहले 12 का फैक्टर। अब 12 इवन डिजिट है तो यहाँ 2 का टेबल 6 टाइम, अब 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम, 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम। चलो ये हो गया हमारा 12 का फैक्टर। हम इसके साथ अब 25 का फैक्टर निकालेंगे। अब 25 पे 25 का टेबल 5 टाइम, अब 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम, ये 25 का भी फैक्टर हो गया। अब हम 40 का फैक्टर निकालेंगे। अब 40 हमारा इवन डिजिट है, 2 का टेबल यहाँ 20 टाइम और 20 पे 2 का टेबल हमारा 10 टाइम, अब 10 पे 2 का टेबल 5 टाइम, 5 पे 5 का टेबल 1 टाइम। अब ये 12, 25 और 40 तीनों नंबर का हमने फैक्टर निकाला है, उसके फैक्टर को हम रखेंगे यहाँ। अब यहाँ 12 और इसके साथ 25 और इसके साथ 40। चलो अब जो 12 का फैक्टर मिला है वो फैक्टर हम यहाँ रखेंगे 2, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3, अब हम रखेंगे 5, अब हम रखेंगे 5। अब यहाँ 40 का जो फैक्टर मिला है वो है 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 5। अब यहाँ हमें कॉमन और नॉन कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें n नंबरों में से कोई भी ऐसा फैक्टर जो तीनों में मौजूद है पहले वो कॉमन निकाले। ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में मौजूद है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी 2 डिजिट देखें जो किसी न किसी में मौजूद हो। जैसे कि ये 2 n दोनों में मौजूद है और ये 2 भी n दोनों में मौजूद है और ये है 5। यानी हमारा जो यहाँ कॉमन फैक्टर मिला है वो 2 और 5। अब ये कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा वो 20 मिला। अब हम नॉन कॉमन निकालेंगे। अब नॉन कॉमन में पहले तो हमारा यहाँ है ये 3 और ये 5 है नॉन कॉमन में, और इसके बाद ये है 2 नॉन कॉमन में। अब 3 का टेबल 5 पे 15 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30। यानी कॉमन फैक्टर एलसीएम का मेथड ये है कि जो कॉमन हो और नॉन कॉमन हो उन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लिकेशन। यानी 20 को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो हमारा यहाँ जो रिजल्ट मिला वो 2 3 6 और ये 2 0 आपस में देंगे। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अब सबसे पहले 21 का फैक्टर निकालेंगे। तो 21 आड नंबर है तो यहाँ 2 का टेबल लगाना नहीं हमें चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 3 का टेबल 7 टाइम, अब 7 का टेबल यहाँ 1 टाइम, अब 47 यहाँ 7 का टेबल 7 टाइम, अब 7 पे 7 का टेबल 1 टाइम। अब हम 63 का फैक्टर निकालेंगे। अब ये भी ऑड ही नंबर में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का टेबल पहले स्टार्ट करेंगे 2 टाइम और 1 टाइम, और इसके बाद 3 का टेबल 7 टाइम, अब 7 का टेबल 1 टाइम। चलो इन तीनों नंबरों का फैक्टर तो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का फैक्टर लिखेंगे। जैसे पहले है 21 का फैक्टर, फिर 49 का फैक्टर, इसके बाद 63 का फैक्टर। अब सबसे पहले 21 का फैक्टर है 3 और ये 7, 49 का फैक्टर है 7 और 7, और इसके बाद 63 का जो है 3 और 7।
सबसे पहले हमें यहाँ देखना है वो एलिमेंट जो तीनों में मौजूद हो। जैसे कि आपको यहाँ 7 नज़र आ रहा है, वो तीनों में मौजूद है। इसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट जो तीनों में मौजूद रहे। इसके बाद हमें जो और नज़र आ रहे हैं वो 3 है जो यहाँ मौजूद है। तो हमारा कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है यहाँ, एक 3 और दूसरा है ये 7। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21। अब हमारा नॉन कॉमन यानी जिसका कोई भी फैक्टर ना मिले। अब आप देखें, एक ये 7, दूसरा ये 3 है जो नॉन कॉमन है। पहले 7 रखें, चलो इसके बाद 3 रखें, इन दोनों को आपस में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एलसीएम का, प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन और नॉन कॉमन। चलो हमारे जो कॉमन है वो 21, अब नॉन कॉमन भी 21। चलो अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डबल मल्टीप्लाई इस्तेमाल करें। अब 1 का टेबल 1 पे 1, 1 का टेबल 2 पे तो 2। ये डबल मल्टीप्लिकेशन का एक उसूल है कि जब भी कोई दूसरा टेबल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम 0 या x के सिंबल दें। अब 2 का टेबल 2 पे रीड करें, अब 2 का टेबल यहाँ 4, 1 4 4, यानी यहाँ हमारा जो एलसीएम मिला है वो मिला है 441। ये सॉल्यूशन हो गया। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर देना। लाइक देना ना भूलें। मज़ीद वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल के मज़ीद वीडियो को आगे देखें। शुक्रिया।